आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि आज रियल मास्टर शेफ क्या होता है। और ये मैंने बहुत सारे बड़े मास्टर शेफ लोगों के साथ रह के सीखा है कि ईच एंड एवरी काम वर्क ऑफ द किचन एंड रिलेटेड टू द फूड मेकिंग आपको करना आना चाहिए। सिर्फ कलछी हिला के, प्याज डाल के, सब्जी डाल के आप कुछ भी अपने को मास्टर शेफ नहीं साबित कर सकते। आपको टाइटल मिल सकता है, लेकिन रियल वर्क ये है। जैसे कोई फिल्म बनती है तो उसके पीछे तमाम आर्टिस्ट होते हैं, बैक आर्टिस्ट होते हैं, कैमरामैन होते हैं। इसी तरह मास्टर शेफ की ज़िंदगी में भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैंने ये टॉवल रखी हुई है। ये इसका काम ये है कि बर्तन धोने से पहले आपको अपना चेहरा पोंछ लेना चाहिए, ग्लास अपने साफ रखने चाहिए, और ताकि आपको बर्तन साफ साफ दिखाई दे। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है कि आप सारे काम करना सीखिए। आप सोचिए कि कोई भी नहीं आएगा तो आप किसी टापू को जाएंगे तो कैसे काम करेंगे। चलिए, समय नहीं वेस्ट करते हैं, दिखाते हैं कि क्या ज़रूरी है। सबसे पहले ज़रूरी है ये साबुन या लिक्विड सोप। मैं साबुन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये विम का बार है। इसके साथ ये कॉटन होता है जिसको हम बर्तन को मांजते हैं, इससे साबुन लगाते हैं और इसी से हल्की फुल्की गंदगी को साफ कर लेते हैं। जब ज़्यादा गंदगी होती है और जैसे कि चाय जम जाती है या तेल मसाले लग जाते हैं, तो ये एक स्टील का स्क्रबर होता है जिसके तहत आपको उस पर वर्क करना होता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका कि कोई इंस्ट्रूमेंटल जानकारी नहीं होती है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बी रेडी फॉर ऑल necessities in the life. This is my first request to you. So these are the three instruments, and we have a large view of stencils you have seen. May I show you the actual scenario in the first part of my making of kitchen clear. So my humble request, please see and please implement. Not only see, the implement at your own kitchen. This is very healthy. This is healthy for your health. If you will do your work, definitely no need to gym will occur. देखिए, सबसे पहले आप जो बर्तन साफ करने का तरीका है वो आप पतली पतली प्लेट्स को पहले इकट्ठा कर लीजिए। देखिए, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है। देखिए, 1 प्लेट, 2 प्लेट, 5 प्लेट, इसमें छोटी प्लेट को अलग कर लीजिए, 6 प्लेट, और 2 ये 8 प्लेट। मुझे इसके अलावा अभी नहीं दिख रही है, छोटी प्लेटों में दिख रही है। तो 8 प्लेट ये है, और 8 प्लेट के साथ साथ छोटी प्लेट में ये 4-5 प्लेट्स हैं। देखिए, पहले आप इसको अलग कर लीजिए और एक तरफ रख लीजिए। देखिए, मैं इधर रख दे रहा हूँ, शायद आपको कैमरे में दिखाई नहीं, चलिए मैं एक तरफ रख दे रहा हूँ अपनी सुविधा के लिए। इसके बाद आइए आप स्टील के बर्तनों में थाली को पहले लीजिए, जिससे कि आपका काम हो जाए। अगर आपने बर्तन को भिगो दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भिगोया तो इंस्टेंटली भी भिगो सकते हैं। थोड़ी देर बाद उस पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जब खाना जम जाता है तो थोड़ी मुश्किल होती है, यानी स्टील स्क्रबर की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, ये एक थाली है हमारे हाथ में, और ये मल्टीपल थाली ही इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि आप कटोरी लगाने से बच सकें और सारे खाने आप खा सकें। ये पूरे खाने इसलिए बने हुए हैं कि आप डिफरेंट टाइप के खाने बने, यानी रायता भी होना चाहिए, चटनी भी होनी चाहिए, और सब्जी होना चाहिए, सलाद होना चाहिए। तो आप 10 बर्तन का इस्तेमाल ना करें। अक्सर हम लोग गलती करते हैं कि एक बर्तन के साथ साथ हम लोग 20 बर्तन और लगा देते हैं, इससे बचिए। देखिए, अब मैंने इसको कनेक्ट करना चालू कर दिया है, 2 हो गई। देखिए, मैं एक एक करके पानी गिराता जा रहा हूँ और इसके अंदर रखता जा रहा हूँ, और ये देखिए आवाज़ भी आपके पास आ रही होगी।
मैं इसको इसी के अंदर डाल दे रहा हूँ जिससे कि ये एक साथ जगह कम गिरे। ये देखिए 3 प्लेट। अब देखिए ये 4 प्लेट। जब हम खुद काम करते हैं तो आपको पता चलता है कि हमने कितनी गंदगी फैलाई है। अब ये देखिए मैंने इसी के ऊपर रख दिया। अब मैं आता हूँ भगोने के सेगमेंट में। एक भगोना, इसी तरह ये दूसरा भगोना, ऐसे करके भगोने। अब इस भगोने में मेन ध्यान देने वाली बात होती है, जैसे ये छन्नी है इसको आप अलग कर लीजिए। अब ये देखिए इसमें चाय का पत्ती है, इसका भी इस्तेमाल अपने प्लांट्स में कर सकते हैं। वेस्ट कुछ भी नहीं जाता है, यहाँ तक कि कटी हुई सब्जियाँ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप किचन में छोड़ते हैं, पुराने खराब नींबू या कुछ ऐसी चीज़ें जैसे प्याज के छिलके, ये सब आप अपने प्लांट्स में डाल के खाद के तौर पे उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने अपने हाथ से ही निकाल लिया है और इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये हमारा एक बहुत अच्छा जगह है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिला कर सकते हैं। ये 2 बर्तन हो गए। इसी तरह ये भी चाय का ही बर्तन है, क्योंकि मेरे यहाँ से 3 दिन किचन पार्टनर नहीं आई, आज 3रा दिन है। जरूरी नहीं उसको कोई दिक्कत आ गई होगी। और देखिए ये सूखा हो चुका है, यानी 2 दिन 3 दिन पहले हमने इस्तेमाल किया था। अभी तो मैं पानी डाल रहा हूँ, पानी डाल के रख दूँगा ताकि ये हमको ज़्यादा दिक्कत ना करे धोते समय, कम मुलायम रहेगा। देखिए काफ़ी कुछ हिस्से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं खाली पे फिर सेगमेंट आता हूँ कि नीचे और बर्तन छुपे हुए हैं। आप हल्के हाथ से इसमें पहले एक रफली धो सकते हैं जिससे मैल गंदगी चिकनाई जो है इससे दूर हट जाए। देखिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हमें हर काम करने हैं। भगवान ने कोई किसी को ये नहीं भेजा है कि हम ये काम को करेंगे तो हम बड़े आदमी होंगे। यानी अगर आप काम करते हैं तो आपको बहुत हैप्पीनेस भी महसूस होती है। ठीक है, देखिए आपको बर्तन की आवाज़ आ रही होगी और इसके अंदर आपको पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही है। वो इसलिए कि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपके हर सुख दुख में आपके साथ रहती है और आपकी ज़िंदगी को अच्छा और रोमांटिक बनाती है। और एक एक करके दोस्त मिल रहे हैं पुराने बिछड़े हुए और इन दोस्तों के साथ आप अपनी दोस्ती निभाइए। देखिए 2 थालियाँ हैं, मैं फिर इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक जगह क्लासिक तौर पर करना। और 1 राउंड मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा करने से मैं उनको एक बार धो पा रहा हूँ, जिससे कि सेकंड टाइम में मुझे यानी विम बार लगाते समय कोई भी दिक्कत ना आए। देखिए साफ साफ मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो मिसलीनियस में आते हैं। अब आता है ये कलछी। इस तरह के भी छोटे छोटे बर्तन होते हैं। क्योंकि 3 दिन का सामान है तो बहुत सारे बर्तन मेरे ऊपर इकट्ठा हो गए हैं। ये देखिए इस तरह के, इनको भी आप इकट्ठा करिए और एक तरफ रखिए और आप धो सकते हैं पहले एक राउंड की गंदगी जितना पानी से निकल सके पहले बिना हाथ लगाए, हल्का फुल्का हाथ लगाए आप इससे जो है काम कर सकते हैं। देखिए मैंने किनारे रखे। पानी कम से कम इस्तेमाल करिए क्योंकि जल ही जीवन है। हम लोग अक्सर किचन में भी बाथरूम में भी सोचते हैं कि अभी तो पानी रखने में आ रहा है तो हम इस्तेमाल करें, लेकिन पानी भी बहुत कम हो चुका है और एक दिन पानी नहीं रहेगा तब आप सोचिए क्या करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने ये बर्तन है कांच का, इसको एकदम अलग कर दिया क्योंकि इसके टूटने का डर होता है और टूटने के डर की वजह से हम इसको जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड ढंग से करते हैं। अब देखिए सबसे कीमती बर्तन जो आते हैं, जो इस तरह के बर्तन हैं जिनमें हम ये ज़्यादातर बोन चाइना या इस तरह के बर्तन होते हैं। देखिए ये इस तरह से गंदे हो चुके हैं। अब ये बहुत आसान है, इसमें बहुत चिकना होता है, इसको कुछ भी नहीं करना है। आपको देखिए पानी से पहले एक बार भिगो देना है, हल्का हल्का भिगो के इसको एक कोने में रख देना है, जो सेफ जगह है वहाँ पे रख देना है, यानी स्टील के बर्तनों से अलग। अब देखिए आप ये चीज़ देखिए कि इसी सेगमेंट में
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको अलग करनी है। अब देखिए मैंने उठाई है प्लेट्स, ये भी उसी बोन चाइना की प्लेट है, बहुत ही कॉस्टली होती है और अक्सर आप मेहमानों के आने पे आते हैं, लेकिन आप मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप डेली इस्तेमाल करिए, कुछ भी साथ लेके नहीं जाएंगे, अगर एक दो प्लेट टूट भी जाएगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप दूसरी खरीद लेंगे। और देखिए इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका अच्छा दिन बनेगा, ज़रूरी नहीं कि मेहमान जाने दे जाओ, फिर इसको आप हल्का में पीना करिए। और देखिए मैंने पानी डाल के इसको हल्का में नरम कर दिया, क्योंकि उसमें हमने गलती करी थी, पानी नहीं डाला था, या अगर डाला भी होगा तो वो सूख गया होगा, तो बर्तन धुलने में दिक्कत आ सकती है। मैं ये बर्तनों को एक तरफ रख रहा हूँ, यानी क्लासीफाई कर रहा हूँ। आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप बर्तन धुलते समय जब ज़्यादा बर्तन हो तो आप क्लासीफाई करिए। अब देखिए आता है कांच के गिलास का सेगमेंट। देखिए ये दिन भर में 25 बार आपकी ज़रूरत पड़ती है और अक्सर हम ऐसे उठा के रख देते हैं। अगर आप एक गिलास इस्तेमाल करें और उसको तुरंत ही धो लें तो आपकी जिम्मेदारी बच सकती है, आपके किचन पार्टनर की जिम्मेदारी बच सकती है, ठीक है, वो शायद अप्रिशिएट करें। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी आदत से बाज नहीं आते हैं और सोचते हैं हमारी किचन पार्टनर आएगी या मेड आएगी, जिसको हम लोग मेड भी बोलते हैं। मेड शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली और बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि कॉमन शब्दावली है, आपको समझाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं किचन पार्टनर शब्द इस्तेमाल करता हूँ और आई रिस्पेक्ट माई किचन पार्टनर, ठीक है, उसके सेंटिमेंट्स, उसके जो भी फीलिंग्स हैं उसको हमें ऑनर करना चाहिए। अगर सैलरी बढ़ाने को कह रही है तो निश्चित ही आपको कंसीडर करना चाहिए अपनी जेब को देखते हुए, ठीक है। कोई भी रैश शब्द इस्तेमाल मत करिए जिससे कि आपके और किचन पार्टनर के रिलेशंस ख़राब हों। ये देखिए ये गिलास मैंने वही कांच के बर्तन की तरफ रख दिया है। अब मैं कांच के बर्तन की तरफ से गिलासों को अलग कर रहा हूँ जिससे कि जो चीज़ें हमको एक साथ मिल जाएं और कांच के बर्तन धोते समय टूटे नहीं। तो हमारे बहुत से बर्तन ऐसे हैं जिसको कि हम ये समझते हैं कि जो एक राउंड पहले ऐसे पानी से हल्का कराना चाहिए और सूखा है तो सूखा है। देखिए मैं अलग कर दे रहा हूँ। मुझे पता है कि आप देखिए अभी क्योंकि मुझे बड़ा टास्क मिला हुआ है, यानी 3-4 दिन का बर्तन है और इसके कारण बहुत सारी चीज़ें हम तुरंत नहीं कर पाए। देखिए हम थोड़ा पानी इसलिए कांच के बर्तन डाल रहे हैं जो सॉफिस्टिकेटेड बर्तन है और इसका मतलब सिर्फ ये है। देखिए अब मैं एक साथ इसको कर रहा देखिए ये बर्तन और ये कांच के कप प्लेट मैं एक तरह रख रहा हूँ। छोटे चम्मच और ये कलछी एक तरफ आएंगे। ये कटोरी है। चाय बना दो, पहले दूध ले लो।
अच्छा वीडियो ना बना एक बर्तन ले लो कोई चाय बनाने का, चाय बनाओ और पराठा सेक लो। इधर आटा शामिल करो बना। ये क्या टैब रखा तो तुम्हारे ऐसे बड़ा सा पीला लो हो गई था हाथ हट गया, कहीं कोई रख दिया हटा दिया गया। चलो तो अपना काम करो, हम कर रहे हैं। अभी भगवान ने लिया चाय के ये भगवान आए ले लो, ये कभी भगवान सुबह शायद अच्छा जाएंगे। छठिया में नहीं हम छोड़ देना चाहिए। बढ़िया से बनाना। का पराठा बनाना या सत्तू का पराठा बना देना। हाँ प्याज रखी है वहाँ पे, देखो मेज पे रखी है, इसको इधर रख लो। हाँ क्या सत्तू का बना दो। और मटर आलू टमाटर बासमती चावल की तैयारी बना, ठीक है। हम ऊपर से दे रहे हैं उनके। अरे मटर नहीं है, कुछ वहाँ रखी है, हम तुमको ये देना है, ये बर्तन बना देना 2 लोग का, ठीक। हम तुमको दूध दे रहे हैं, सबसे पहले ये दे रहे हैं। मटर में आलू में 1.5 किलो बनाया है। उनको पहले कुकर दे देना है, जिससे तुम्हारा काम हो जाए, ठीक है। क्या मोटर चला दो, मोटर अच्छा रहने दो, हम भरे हैं पानी, अभी जब रोटी का पानी तो हम चला रहे हैं। देखिए ये साबुन लिया गया, इसे भिगोया गया साबुन, और इसको आपको लगा देना है, देखिए।
इसका ढक्कन ये है, ये ढक्कन कहाँ? बढ़िया पुलाव बनाना, ठीक है? समझिए नहीं? और चटनी टमाटर की है भाई, तुम भी बोलती हो जो बोलती हो, हम उतना ही बुलाते मंगाते हैं तुम्हारी। डाल देंगे क्या तहरी में नहीं डालेंगे, डालो? किसमें डालो? चटनी बनाना। आधा टमाटर, तुम चटनी तो है ही हमारे पास, तुम मेरे तहरी बनाओ बढ़िया, ठीक है? हम तुमको ये दे रहे हैं, एक बर्तन देखो ये मिल गया और ये कुकर दे रहे हैं तुमको, ठीक है? बासमती चावल डाल के बना देना। देखिए ये बर्तन है एकदम साफ और नीट एंड क्लीन हो गया। इसको दोबारा फिर से आप पानी से धो सकते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। आइए इधर आइए, इधर आइए, देखिए ये इधर आइए, इधर देखिए ये मेरी किचन पार्टनर है। आज ये तहरी पुलाव बनाने जा रही हैं, इनको मैंने बर्तन साफ किए, दूसरी किचन पार्टनर है, ठीक है? ये बना के आपको मटर पुलाव बनाना है और टमाटर बचेगा तो चटनी बनाएंगे, बना लेंगी। कैसे बनाएंगे? इधर आइए, बताइए बताइए कैसे बनाएंगे? हाँ इधर 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 और करिए, हाँ मसाला बना के भून देंगे, हाँ। टमाटर प्याज के जला दोगी? जला दोगी? जलाएंगे ना। हाँ मतलब क्या नहीं जला देंगे हम। ये लीजिए, अब आज इनका टेस्ट है कि कैसा बनाती है। मैंने इनको बर्तन सबसे पहले दे दिया जो सबसे आसान था। इसी तरह से देखिए आपके और भी बर्तन साफ होंगे, आपको बहुत हल्के से। अब ये प्लेट है जैसे, देखिए इसको ऐसे से लगा देना है, ये बार पे टच करना है, बहुत आसान है, 2 मिनट भी नहीं लगते। देखिए ये एक प्लेट है, इसी तरह से आपके बहुत सारे प्लेट से बर्तन होंगे। ये मैंने उदाहरण के तौर पर बताया। अभी मैं सब बर्तन धुल लूँगा तो आपको तीसरे पार्ट में सारे बर्तन धुले हुए दिखाऊंगा। आप नहीं सोचना कि मैं ये वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ या किसी को दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ये हर आदमी को करना आना चाहिए और किसी के सहारे कोई ज़िंदगी चलती है नहीं। अगर आपको प्यास लगेगी तो पानी पीने खुद ही जाना पड़ेगा। देखिए ये मैंने बर्तन धुल लिया और ये एक प्लेट और एक मैंने अपने किचन पार्टनर को दे दिया। तो हमको अभी ये किचन पार्टनर देंगे। क्या बनाएंगे नाश्ते में? जरा ये बता दीजिए। सत्तू का पराठा। बताइए भाई क्या बना रही है? आज का मेनू क्या है? सत्तू का पराठा है, उसमें प्याज है, सत्तू है, आज मंगलवार है। देखिए ये प्लेट मैं इनको दे दे रहा हूँ, ये देखिए, पकड़िए पकड़िए। हाँ हाँ, अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ सारे बर्तन धुल के।